एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कुछ व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के आगे अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकेंगे? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नाम एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया। वहां वह रहने लगा। एक दिन आधी रात में उस समय पुत्र में शोक के व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने बहुत दिन जीवित रहता, कुछ पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर वहाँ के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सौभ्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालु देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, हम तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज,
यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आपने अब तक बाल अब आप हे स्वामी, आप अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करके करें जो यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे बच्चों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों ने बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से व्याख्यात है, वही त्रिलोक में से पूजन दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और पुरुष की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ंती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विधि अष्टमी अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत रखें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धाम में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो जो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिड़ी ने सुन लिया और उसकी सखी सियारिनी को बताया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिड़ी ने और उस वृक्ष में के खोते में बैठकर सियारिनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिड़ी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीनी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ के दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संजोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जेठ हुई और चूड़ी छोटी। वे दोनों शुभ लक्षणों में से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गर्भपत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं से सशिद्र तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए,
और मंत्री के बेटे ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बलों से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवा कर और वह पिटारी उसकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिड़ी थी और तुम सियारिनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ महारानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसने कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। पंडित श्रीदेव पाठक कृत भाषा सैनिका जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्त। आरती है, इसमें आरती है जय जगदीश हरे। छीटा नहीं जाता है, ले लेती ना, दे देती भाभी को, छीटा नहीं जाता।